तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को। प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की स्तुति जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाएगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, यहाँ 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बनाए कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, वो देता की बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके ये देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप उतारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है। तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बचगी तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन वालियां में, इनमें से बच भी गई तय। और फिर जब आप यहाँ से प्रस्थान करोगे तो आपका अकाउंट, अब ये कहते हैं राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं, हमारे गुरुजी तो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं। यहाँ बताते हैं त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे बैक में है, यहाँ पर जो नीचे से सारा ये तंत्र साथ मिला हुआ आता है, यहाँ है पीछे। ये कहते हैं हमने ना तो वेदों की आवश्यकता, ना किताबों किसी और, ना हम गीता को मानते, ये भी तो किसी ने लिखी है। और हम तो सीधे त्रिकुटी से प्रारंभ करते हैं अपना रास्ता, त्रिकुटी से, उसका किसी ने नहीं पता। ये सारे ऋषि महर्षि त्रिकुटी माथा मारा करते और उन्हें खक नहीं पाया आज तक।
त्रिकुटी से तो बहुत आगे जाना हमने, और त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल है, कोई बरवाले का बस स्टैंड है, चाहे पैदल पहुंच जाओ चाहे रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ। त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जानो, और वहां वही व्यक्ति जाता सैर सपट्टे तो कोई धक्के खाए जाओड़ा, क्या फायदा होगा, उसने देख भी और आ जाओ उल्टा, क्या फायदा उसका। वहां पर केवल वही व्यक्ति जाता है जो पहले टारगेट बना चुका होता है, और उस जिस देश में जाना है उसका पासपोर्ट और यहाँ की सरकार से नो डू सर्टिफिकेट, और तब वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर कुछ लाभ उठा सकता है। तो वहां से फिर आगे कैसे जाएंगे? उस त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए तो सारा झंझट है, उस पर जाए पता फिर आप पे काम बन गया। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने इन भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। और आपकी ये ऐसी भक्ति है, इसे ऑटोमेटिक, ये देवता है, ये कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आपकी कमाई एग्जैक्ट लिखी पाएगी कंप्यूटर की तरह, और जो आपका ड्यू शेष होगा आपको थमा दिया जाएगा। हृदय कमल में जीव रहता है, और इसके यहाँ से फिर ये सबसे पहले इसका रास्ता है त्रिकुटी में जाने का, सबसे पहले मूल कमल में जाना पड़ेगा। मूल कमल से फिर सीधा रास्ता बनता है त्रिकुटी तक जाने का। उससे पहले गणेश जी के लोक में से गुजरना पड़ेगा। उसका एक जैसे बैरियर होते हैं प्रत्येक बॉर्डर पर, यहाँ ऐसे बैरियर हैं। वहाँ जब आप जाओगे आपके सामने आपके मस्तिष्क पर जैसे लॉकेट होता है ऐसा लगा पाएगा, और तुरंत आपको कहा जाएगा चलो आप जाओ, आपकी ये कुंजी, और वो आपके उस मस्तिष्क में ऐसे लॉकेट पे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट छपता चला जाएगा। फिर आगे चलोगे, आगे आप पहुंचोगे जब विष्णु जी के लोक में, वहां भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, कोई बाधा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तो चोरों को पकड़ा जाता है, सा को थोड़ा, वो देवता भी तो है, वो किसी के साथ जरा सी भी गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसे शिव के लोक में से शिव इस कमल में हृदय कमल से फिर त्रिकुटी कंठ कमल में आएंगे, फिर हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे। अब त्रिकुटी पर जाने के बाद इस सतनाम के जो प्रथम मंत्र का अकाउंट वहां देंगे हम, लेकिन वहां पर यह काल बकवाद करवा देता है। यहाँ का जो जितने देव हैं ये अपने सतर पर कोई गलती नहीं करते, ये करवाता है। जैसे श्री कृष्ण, इसने सारे प्रयत्न किए थे कि भी युद्ध ना हो, सबसे प्रार्थना की थी दोनों पक्षों से। फिर इन्होंने देख लिया था कि ये मानना नहीं, ये तो इन मत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और उसमें क्या था कि सब रिश्तेदार राजा आधे आधे बांटने थे उन्होंने। ये राजा को भाई जो कौरवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, पांडवों के पक्ष में आना चाहता है वो अपनी स्वीकृति दे दो, ऐसे कति तैयारी होगी। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा भाई अब ये तो मेरा भी नंबर आओगा, मैं भी राजा हूं, और मैं पांडवों का रिश्तेदार, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन अर्जुन का ब्याह रखी, रिश्तेदारी पक्की, और उधर से वो चाचे ताऊ थे, कोई अलग नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया कि भी एक तरफ तक मैं हूंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, अब मांग लियो जिसको मांगना हो। और यहां तक भी कह दिया कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अब पांडव तो मुंह धो रहे थे श्री कृष्ण पे कि सर्वशक्तिमान है, ये जो हमारी तरफ पक्ष में हो गया था अकेला ही बहुत है। तो फिर पांडव घबरा गए थे। पांडवों ने यहां तक कह दिया था प्रभु हमें 5 गांव दिवा दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। वो नहीं मानना था, फिर भी छोड़ो इस बात को, हम आगे लेंगे। तो फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ, अब श्री कृष्ण ने हथियार उठाया, पहिया उठा लिया रथ का, उसको अपनी शक्ति से सुदर्शन चक्र बना दिया, और उसने बहुत लाखों लोगों को काट डाला। अब ये अपने सतर पर गलती नहीं करते ये देवता, जब तक ये न्यूट्रल रहते हैं। और जब इस काल ने इन पर प्रभाव किया, अंदर प्रवेश कर गया इसके काल, श्री कृष्ण के पाप को बनवा दिए इसके, और सुदर्शन चक्र उठवा दिया और झूठा बना दिया, वह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। ऐसे ये त्रिकुटी पर जाकर चाल चाल है, यहां तक नहीं बोलता ये।
अब वहां ये कोशिश करता है कि इसको यहां उलझा दूं। उससे पहले बहुत सी ऐसी बहुत से वहां पर त्रिकुटी तो एक बहुत बड़ा सांग है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, और वहां पर कहीं पर डांस हो रहे हैं, कहीं पर दुकानें लगी हैं, औरतें खड़ी हैं, नाच रही हैं, कोई अर्धनग्न शरीर में खड़ी हैं, और बहुत से वैसे सुंदर सुंदर खड़े हाथी सजे हुए। तो ये जीव वहां जाकर बिचल जाता है। सब ये नकली गुरु भी वहीं खड़े हैं। नकली गुरुओं का रूप बनाकर तो काल आता है, और अपने असली गुरु का रूप बनाकर परमात्मा आते। इस दास के रूप में आपको त्रिकुटी पर उपलब्ध होंगे परमात्मा। तो वहां क्या होगा कि कई बार ये काल भी परमात्मा यानी असली गुरु का रूप बनाकर खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रणाम जब करोगे गुरुदेव को, ये स्वभाव तो आपका यहाँ बना ही दिया जाता है, गुरु जी दिखे दंडवत करोगे। दंडवत करते समय एक सतनाम का सुमरण अवश्य करना होता है। 1 सेकंड, ये 10 सेकंड मुश्किल से लगती है। श्वास उस श्वास का सिमरण करें प्रणाम करते समय, और उठकर जब देखोगे यदि परमात्मा होंगे तो एज इट इज पाओगे, और जब काल होगा दास के रूप में तो उसका स्वरूप बदला पाओगा, ऊपर का कपड़ा हटा पाओगा, उसका असली सूरत मिल जाएगी। तो आप वहां से बच जाओ। अब फिर क्या होगा कि फिर तुम जैसे यहाँ आप देखते हो गुरु जी आगे सारे पीछे पीछे हो लेते हो, तो वहां जब मृत्यु होगी आपको सपना सा दिखेगा। जैसे आप किसी ऑफिस में गए हो किसी काम बस, और वहाँ आपका काम फटाफट होता जा रहा है, नहीं होता है तो आप दुखी हो रहे हो, बार बार बैठ कर रो रहे हो, तो ऐसे ही चलेगा वो। तो वहाँ जाते ही जब आपको गुरुजी दिखेंगे, आप एकदम इसी स्वभाव से जो आपकी यहाँ रिहर्सल हो रही है, आपके अंदर जो आस्था कसक पैदा हो रही है, ये वहाँ काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है कि गुरु को परमात्मा जानकर ये सब क्रियाएं करो, तो वहाँ ये आपके काम आऊंगी, वहाँ अपने यूज होंगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको ये पक्का हो गया कि ये है गुरुजी, फिर आपको लेकर के धर्मराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लो अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सत्र की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया सो हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहाँ देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो। तो आइए देखते हैं अब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह से संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान, पेज नंबर 174 से कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। अब हम काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं। आत्मा के ऊपर स्थूल आदि आदि शरीर चढ़ाकर काल ने जीव बना दिए हैं। इसने जीव को भ्रमित किया है। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का जनक है भुला दिया है, स्वयं को परमात्मा सिद्ध किए है। यह परमात्मा के अंश जीवात्मा को परेशान करता है ताकि परमात्मा दुखी होए। यही मन रूप में प्रत्येक आत्मा के साथ रहता है, गलती करवाता है, दंड जीवात्मा भोगती है। जैसे शराब आदि आदि नशे की लत लगवाना, बलात्कार करवाना और अन्य पाप करवाना, यह मन की प्रेरणा से काल करवाता है। जब आप जी लेखक यानी संत रामपाल जी से दीक्षा लोगे तब यह सीधा चलेगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ परमात्मा की शक्ति रहने लगती है। आत्मा को तत्व ज्ञान से विवेक हो जाता है। परमात्मा की शक्ति के कारण आत्मा दृढ़ हो जाती है। काल ब्रह्म केवल कबीर परमात्मा से डरता है। संत गरीबदास जी ने कहा है, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पग रज डारे शीस। गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं सतगुरु कबीर के दरबार। भावार्थ स्पष्ट है। परमात्मा कबीर जी हमारी आत्मा को काल जाल से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। काल ब्रह्म फंसाने का प्रयत्न करता है। आगे के प्रकरण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। सुख व शांति की खोज में भटकने लगे।
और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन, यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर, यानी जैसे राजा, महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव, महादेव, स्वर्ग, महास्वर्ग आदि वापिस लख 84 भोगने लगे, बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ, हम हृदय से आपकी भक्ति करेंगे, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। यह वृतांत कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहाँ काल का निज घर है, वहाँ पर तपतशिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाला जा रहा था। मेरे पहुँचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। तब मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि ये 21 ब्रह्मांड काल ने 3 बार तप करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की है और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज़्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, यानी मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती है। उन्हें सतभक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सतभक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूँ कि तू काल है, 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं, काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा? मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूँ, सबको खाता हूँ। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर साहिब यानी कबीर साहिब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर में मैं भी आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूँ और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह होगी
कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापस अपने लोक में चले जाओगे तब मैं यानी काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा, और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूँ तो यह तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा कि कहो कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखो हंसा पद पर साया, जिन लीला हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। यानी पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन। 12 पंथ करूँ मैं साचा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 यम संसार पठो, नाम तुम्हारे पंथ चलो। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे हंस तुम्हारा आई, यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले है, सो हमरे मुख आन समय है, कहा तुमरा जीव नहीं माने, हमरी ओर होय बात बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्जाई, देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तब मन लाई, यज्ञ होम अरुनेम अचारा, और अनेक फंद में डारा, जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सतगुरु वचन, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई, जैतिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ते सबे बिंडारी, जोन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे, चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम ती ही देव चिन्हाई, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखी ताकह सिर नावे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ सतभक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। यानी काल निरंजन द्वारा कबीर जी से 3 युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। विस्तृत व संपूर्ण वर्णन। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से 3 युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। प्रश्न, कबीर जी के नाम से चले 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन है और 13वां पंथ कौन चलाएगा? उत्तर, जैसा कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद यानी बिहारी जी ने दुख व्यक्त किया है कि समय समय पर कबीर जी के ग्रंथों से छेड़छाड़ करके उनकी बुरी दशा कर रखी है। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी का जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के साथ विवाद हुआ था। वह सवसम वेद बोध पृष्ठ 117 से 122 तक तथा अनुराग सागर 60 से 67 तक है। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में काल के प्रथम ब्रह्मांड में प्रकट हुए, जो 21वां ब्रह्मांड है, जहां पर तपतशिला बनी है। काल ब्रह्म ने जोगजीत के साथ झगड़ा किया, फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधाएं मांगी। नंबर 1, तीनों युगों में थोड़े जीव पार करना। नंबर 2, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से न ले जाना। नंबर 3, अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामानंद रूप में
यानी रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। द्वापर युग में बोध यानी बोध कारक शरीर त्याग कर जाऊंगा। राजा इंद्र दमन मेरे यानी मेरे नाम से, जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा, उसको समुद्र बाधा करेगा। आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने सरव मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा कि हे जोग जी, आप जाओ संसार में। जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत यानी नकली सतगुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा तब तक मेरे दूत तेरे नाम से यानी कबीर जी के नाम से 12 कबीर पंथ चला दूंगा। कबीर जी ने जोग जीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं यानी काल कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा। सर्व मानव यानी सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सचखंड की बातें किया करेंगे, लेकिन सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सतलोक की आशा में गलत नामों को जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर यानी सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 यानी 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवाकर शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे यानी सन 1997 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव को अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुण्य सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा और जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृतवाणी, कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्ता। अनुराग सागर के पृष्ठ 62 से धर्म राय यानी ज्योति निरंजन वचन। धर्म राय अस्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीया न जानी। ज्ञानी बिनती एक हमारा, सो न करहु जी से हो मोर बिगारा। पुरुष दिन है जस मोकू राजू, तुम भी देहु तो होवे मम काजू। अब मैं वचन तुमरो मानू, लीजो हंसा हमसो ज्ञानू। पृष्ठ 63 से अनुराग सागर की वाणी। दयावंत तुम साहिब दाता, एत ही कृपा करो हो ताता। पुरुष शाप मोकू दीना, लख जी विंत गारसन कीन्हा। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी। जो जीव सकल लोक तत् आवे, कैसे क्षुदा मोर मिटावे। जैसे पुरुष कृपा मोपे किन्हा, भव सागर का राज मोहे दिन्हा। तुम भी कृपा मोपर करहु, जो मांगे सो मोहे देहो करबरहु। सतयुग त्रेता द्वापर माही,
तीनों युग जीव थोड़े जाहीं। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। पृष्ठ 65 से अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 3 से। प्रथम दूत मम प्रकटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। भावार्थ यानी वाणी संख्या 55 से 61 तक। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है। तीनों युगों में यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में जीवों को बहुत कष्ट देगा, जैसा तू कह रहा है। तूने मेरे से प्रार्थना की थी, वह मान ली। तूने मेरे साथ धोखा किया है, परंतु चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए सर्वफंग यानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व परवानिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, सत्य नाम, मूल नाम यानी सार शब्द तथा मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना है। परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सत्य नाम, सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 यानी वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा, तब सर्व मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर की भक्ति करो। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद यानी सतलोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। शवसम वेद बोध पृष्ठ 170। अथ शवसम वेद की सफूट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा। सो सब आही निरंजन वंशा, तन धरी धरी करे निज पिता प्रशंसा। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब माही बडेरे। इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, या में फेर बदल नहीं कोई। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कुल 1,80,000 पैगंबर तथा 10 अवतार जो हिंदू मानते हैं, ये सब काल के भेजे आए हैं। इन 10 अवतारों में राम तथा कृष्ण प्रमुख हैं। ये सब काल की महिमा बनाकर सर्व जीवों को भ्रमित करके काल साधना दृढ़ कर गए हैं। इस सब का मुखिया ज्योति निरंजन काल यानी ब्रह्म है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 171। सत्य कबीर वचन दोहे। 5,505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की शाख गई पावे पद निर्वाण। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथि बार, कपट चातुर्य तब ही लो शवसम वेद निर्धार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुर्य छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हैं गए पुण्य अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुभाए। कहाँ उगर कहाँ शुद्र हो हरे सबकी भव पीर, सो समान सम दृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूँ। शवसम वेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ। जिस समय कलयुग 5,505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा।
हिंदू मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ जब तक बनेंगे और जितने जीव संहार में है यानी जितने जीव संसार में है वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सत्य नाम लेकर सत्य नाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस 13वें पंथ में सब पंथ सब तय ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियाँ अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती है, उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा, परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा यानी कलयुग 5505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक मैं जो यह ज्ञान सवसम वेद में बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा उस समय स्त्री और पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक यानी मानव धर्म से अनेक पंथ यानी धार्मिक समुदाय बन गए हैं, वे सब पुनः एक हो जाएंगे। सब हंस यानी निर्विकार भक्त आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहाँ उग्र अर्थात चाहे डाकू लुटेरा कसाई हो, चाहे शूद्र अन्य बुराई करने वाला नीच होगा, परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भावपीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भावपीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा, अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा यानी मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। सत साहिब जी, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।